ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे अभी समय छोटी छोटी बातों में साधारण संकल्पों के विघ्नों में गंवाने का नहीं है। देखिए कितनी गहरी और कितनी समझने की बात है। अभी समय नहीं बचा है। बाबा के नोटिफिकेशन को हम बच्चों को समझना है। क्या कहते हैं बाबा? अभी जो समय है ना, वो छोटी छोटी बातों में, बस किसी ने कुछ बोल दिया वैसे ही बोल दिया। सामने वाले का तो संस्कार है बोलने का, लेकिन हमने दिल पर ले ली। किसी ने हमको झूठा साबित कर दिया, हम अपनी जगह सही थे, बस हो गई टेंशन। अभी बाबा सुनाते हैं, बच्चे अभी समय ही नहीं है छोटी छोटी बातों में साधारण संकल्पों के विघ्नों में गंवाने का। छोटे छोटे विघ्न, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने हमसे 200 रुपये उधार लिए तो चुका नहीं रहा, वह 200 रुपये के लिए 20 दिन टेंशन में है हम बच्चे। ये छोटी छोटी बातें। तो बाबा सुनाते हैं, बच्चे अभी समय नहीं है छोटी छोटी बातों में विघ्नों में फंसने का, अभी देने का समय है। बाबा पूछते हैं, बच्चे क्या सतयुग में देंगे? क्या अब देंगे या सतयुग में देंगे? बाबा सुनाते हैं, बच्चे वहां आवश्यकता होगी क्या देने की? किसी को होगी? वहां कोई भिखारी होगा सतयुग में? तो बाबा पूछ रहे हैं, जवाब दो आज बाबा को, एक कमेंट जरूर करना। बाबा पूछ रहे हैं क्या सतयुग में देंगे क्या? वहां तो आवश्यकता ही नहीं होगी। आवश्यकता अब है संगम युग पर, इसलिए ये समय खुद की कमी कमजोरियों में लगाने का नहीं, ये तो सिर्फ दाता बन के देने का है। सुख दो, शांति दो, रिस्पेक्ट दो, अच्छे अच्छे शुभ बोलो लोगों के लिए, तारीफ करो, आगे बढ़ाओ, सबको शुभ भावना से आगे करो। इसको बोलते हैं दातापन। ये नहीं कि वो बदले तो फिर मैं अच्छा बोलूं, पहले वो रिस्पेक्ट करे। पहले आप देना ही लेना हो जाता है। ब्रह्मा बाबा ने सबको रिगार्ड दिया और देखो नंबर 1 चले गए। ब्रह्मा बाबा ने सबके प्रति एक शुभ भावना दी कि सभी बच्चों को योग्य बच्चे बनाना, खुद बाबा नंबर 1 चले गए। बाबा सुनाते हैं, बच्चे खर्चे को फुल स्टॉप देना है। खर्चा कौन सा? व्यर्थ संकल्प। खर्च होते हैं ना, तो पैसा कोई कमाता ही महीने में 10,000 हो और महीने में 10 के 10,000 रुपये खर्च कर दे तो जमा कितने होंगे उसके बैंक में? 0। ऐसे ही अमृत वेले या बाबा को याद करते थोड़ा बहुत संकल्प जमा करते हैं और छोटी छोटी बातों में फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, इन बातों में फिर सारा जो संकल्पों का खजाना है वो गवा देते हैं। बाबा सुनाते हैं, बच्चे दूसरों को देना वो खर्चा नहीं है। दूसरों को देना वो खर्चा नहीं, यह तो एक देना फिर लाख पाना है। वाह बाबा वाह। इस गहरे पॉइंट को समझते हैं। बाबा क्या कहते हैं? जब बाबा की शक्तियों को, बाबा के शुभ संकल्पों को जब अपने ही प्रति यूज करते हो तो इसका मतलब है वो खर्च होते हैं, वो जमा नहीं होते। कई बार हम खुश होते हैं ना, बाबा मेरा तो जीवन आपने बदल दिया बाबा, वाह बाबा वाह, बाबा मैं तो बहुत बेफिक्र बादशाह रहता हूँ। बाबा क्या कहते हैं? अपने ही बारे में ये सोचना है तो स्वार्थ हुआ ना। बाप कौन है? विश्व कल्याणकारी। सिर्फ हम सुखी हैं ये नहीं, सब सुखी हों। केवल हम नॉलेजफुल हैं ये नहीं, सब नॉलेजफुल हों। देना है सबको, कुछ ना कुछ देना है। सुख वाले को सुख, शांति वाले को शांति। तो बाबा कहते हैं दूसरों को देना वो खर्चा नहीं, यह तो एक देना फिर लाख पाना है। वह खर्चे के खाते में नहीं, वो जमा के खाते में हुआ। देखिए जमा करने की विधि क्या है? दूसरों को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, ज्ञान सुनाना, बाबा के बारे में संदेश देना, मनसा से सेवा करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, शुभ संकल्प करने। ऐसे कोई बात नहीं, बाबा का बच्चा है जरूर बदलेगा। ऐसे ये होता देना। एक ही होता है कि तो बदलता ही नहीं है, ये तो है ही ऐसा। इसके अंदर हम सामने वाले को छोटा समझते हैं, हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं। तो ये होता खर्चा, संकल्प हम अपने लिए ही खर्च कर देते हैं। जैसे कोई आदमी क्या करता है, 10,000 रुपये कमाए और खुद ही कभी कपड़े लेके आ रहा है, कभी जूते लेके आ रहा है, कभी कुछ अपने पे खर्च कर दे, तो जमा क्या हुआ? लेकिन वही वो 10,000 रुपये अपने दूसरे किसी काम में लगाए तो वहां से भी इनकम आए, तो वो उसको बोलते बढ़ाना। यहाँ संकल्पों का खजाना बढ़ाना है, स्थूल में बाबा की सेवा के लिए वो वाला खजाना बढ़ाना है। तो बाबा सुनाते हैं आगे, बच्चे जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो तो वो होता है खर्च। आज बाबा ने देखो कितना टाइम के बारे में बताया है, क्योंकि हम ज़्यादातर केवल अपने ही बारे में सोचते हैं और ये एक नॉर्मल संस्कार बन चुका है सबका कि बस मेरी कौन रिस्पेक्ट करता हम ये देखते हैं, हमारे बारे में कौन अच्छा सोचता हम ये देखते हैं,
हमारी कौन केयर करता है हम ये देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि मैं खुद की कितनी केयर करता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं अगर आप बाबा की शक्तियों को विघ्नों में अपने प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो तो वो होता है खर्च, शक्तियां खर्च हो जाती है। बाबा कहते हैं जब कोई भी विघ्न पड़ता है तो उसको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो, आज बाबा ने समय के बारे में खास नॉलेज दी है। बच्चे समय नहीं है, समय नहीं है, अटेंशन, टाइम बचा ही नहीं अब तो। क्योंकि कई बच्चों के मन में ना अभी तो 15 साल भी पड़े हैं, 12 साल पड़े हैं, इतना भी तो समय पड़ा, देख लेंगे हो जाएगा। नहीं, ये अलबेलापन है, आलस्य है। तो बाबा सुनाते हैं बच्चे जब कोई भी विघ्न आता है ना आपके ऊपर, कोई परिस्थिति आ गई, कोई घटना घट गई, तो उसको समाप्त करने में फिर समय खर्च करते हो या जो ज्ञान धन खर्च करते हो, पूरी नॉलेज बुद्धि लगा देते हो, तो इतना सभी खर्चा अभी से बचाना पड़े। अपने ही विघ्नों में जो पूरी बुद्धि लगा देते हैं ना, तो एकदम टेंशन में सब खत्म कर देते हैं, बुद्धि का कचरा हो जाता है काफी बार। तो बाबा सुनाते हैं ये खर्चा बचाओ अभी। और वैसे भी अगर आप स्थूल लौकिक में है, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो बचाओ। खर्च बचाने से समय पर काम आता है वो पैसा, चाहे स्थूल धन हो चाहे संकल्पों का धन हो। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे शुभ संकल्प करो, शुभ संकल्प करो, क्योंकि अंदर में शुभ संकल्प का खजाना जमा होगा ना, तब कोई ऐसी वैसी परिस्थिति आएगा तो अंदर से बाहर भी तो वही आएगा जो अंदर होगा। तो तभी बाबा सुनाते हैं बच्चे सेविंग करो, स्थूल धन की भी करो और संकल्प के धन की अर्थात ज्ञान धन की भी करो। और दिन प्रतिदिन अपने आप पर, हमारे ऊपर जो विघ्न आते हैं उनमें टाइम जो दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उसको बचाओ। बाबा सुनाते हैं बच्चे अभी तो देते रहो, अभी तो दूसरों को देने का समय है। दूसरों के बारे में शुभ भावना रखेंगे, इसका मतलब है हमने हमारे बारे में शुभ भावना रख ली। ये कमाल के पॉइंट सुनाते हैं आज बाबा। बाबा सुनाते हैं बच्चे जब अपनी शक्ति खर्च कर देते हो तब कहते हो कि फलानी दीदी कुछ देवे, दादी कुछ देवें, बाप दादा कुछ दे दे, बाबा मदद करें, दीदी भी कुछ मदद करें, दीदी कुछ सहयोग दे, दादी कुछ सहयोग दे, बाबा कुछ मदद करे। बाबा क्या कहते हैं जब अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हो ना अपने ही विघ्नों में, तब फिर दादी से, दीदी से, बाप दादा से मांगते रहते हैं क्या? शक्तियाँ, खजाने, कि थोड़ा सा सहयोग दे दो बाबा, आगे से नहीं करूँगा बाबा, आगे से ध्यान रखूँगा बाबा। और ये रोज़ करते हैं हम बच्चे, रोज ही बाबा को कहते हैं बाबा आगे से ध्यान रखूंगा। वो आगे कब है वो आया ही नहीं आज तक, तो ऐसे नहीं करना। बाबा सुनाते हैं बच्चे पहले सोचो हम किसके बच्चे, सोचो, अभी सोचो, लिखो, कमेंट में लिख दो इस मुरली के, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन कमेंट पढ़ते हैं और बहुत खुश होते हैं। ये भी एक सेवा है। बाबा के सवाल का जवाब लिखो, पहले सोचो हम किसके बच्चे हैं। आगे बाबा सुनाते हैं बच्चे अखुट खजाने के मालिक के बालक, यानी कि बाबा के पास तो भंडारे भरपूर हैं, उस भंडारे भरपूर के मालिक के बच्चे यानी कि शिव बाबा के बच्चे फिर दूसरों से शक्ति का उधार लेवे तो उसको क्या कहा जाए? ये तो वो बात हो गई ना, कोई लड़का है उसके पापा करोड़पति हों और वो मार्केट से 10-10 हजार रुपये उधार लेता फिरे, तो क्या कहेंगे इसको कि बाप देखो करोड़पति है और बच्चा हर किसी से 10,000 ले रहा, किसी से 2,000 ले रहा खर्च पाने के लिए। ऐसे नहीं करना, बाप से ही लो ना डायरेक्ट। बाप अर्थात शिव बाबा। बाबा यहाँ शक्तियों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए आज ज्ञान की नहीं, ज्ञान के साथ शक्ति की जरूरत पड़ती है, और शक्ति मिलती है बाबा के साथ से और बाबा की याद से। इसीलिए बाबा सुनाते हैं देखो बच्चे अखुट खजाने, अखुट अर्थात कमी नहीं है बाबा के पास खजानों की, और बाबा को याद करते हैं ना तो स्थूल धन के भंडारे भी भरपूर हो जाते हैं। ये भी नोट रखना। ऐसा नहीं कि संकल्पों का खजाना नहीं, जब बाबा को सच्चा रहता ना बाबा से, बाबा इधर उधर से उसका कोई भी कार्य में बहुत सहयोग देते हैं, बहुत सहयोग। और कितने किसान भाई ऐसे हैं जिनके अनुभव है कि उनकी ही फसल ऐसी होती है बहुत अच्छी, और जो अज्ञानी किसान होते हैं वो देखो तो, क्योंकि पुरुषार्थ और श्रेष्ठ कर्म, भगवान की याद का फल तो श्रेष्ठ ही मिलता है। क्योंकि बाबा प्रैक्टिकल भी तो हम बच्चों को फल देते हैं ना। तो बाबा सुनाते हैं बच्चे भगवान के बच्चे और दूसरों से फिर शांति शक्ति उधार लेवे तो उसको क्या कहा जाएगा? बहुत समझदार। ऐसे कहेंगे कि बहुत समझदार है? नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि को सारे दिन
किस कर्तव्य में बिजी रखना है प्लान बनाओ। कर्तव्य दो बुद्धि को, नोट रखना बुद्धि को। बुद्धि इधर उधर भटकती है ना, ये हुआ वो हुआ, अपने ही विघ्नों में उलझते रहते हैं। ये चाहे माता ये मुरली सुन रही है, चाहे बूढ़ी माता ये मुरली सुन रही है, चाहे कोई बूढ़ा भाई, चाहे आपकी उम्र 80 साल है, चाहे आपकी उम्र 16 साल है, ये सबके लिए बाबा की मुरली है। क्योंकि सबकी जिंदगी में टेंशन आती है और आगे तो और अलग अलग रूप लेके आएगी। चाहे आप कुमार हैं, कुमारी है, बातों से इधर उधर से झमेले आ जाते हैं तो सारी शक्ति केवल अपने खुद के लिए खर्च नहीं कर देना, दूसरों को देंगे तो बढ़ेगा, खुद के लिए लगाएंगे तो खर्च होगा। बहुत आसान है, सिंपल है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि को मनसा सेवा में बिजी रखो, क्योंकि लास्ट हथियार यही है हम बच्चों के पास, मनसा सेवा, शुभ संकल्प। तो आज बाबा ने बहुत वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।